वक्फ बोर्ड को लेकर इन दिनों काफी बवाल मचा हुआ है। मोदी सरकार ने वक्फ में संशोधन करने के लिए लोकसभा में बिल पेश कर दिया है। ये कदम सरकार ने वक्फ बोर्ड के अधिकारों और संपत्तियों पर लगाम कसने के उद्देश्य से उठाया है। इसी के चलते आज हम फील्ड में पहुंचे लोगों से उनकी राय जानने, लेकिन फील्ड पर जाकर पता चला कि यहाँ तो हालात कुछ और ही है। अधिकतर को वक्फ बिल के बारे में जानकारी ही नहीं, लेकिन फिर भी उनके मुताबिक ये बिल गलत है। उन्हें तो लगता है जैसे वक्फ बोर्ड खुदा ने उनके लिए बनाया है, जिसमें कोई बदलाव नहीं होने चाहिए। तो आइए जानते हैं कि सच क्या है और जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं उनकी दलीलों में कितना झूठ है और कितना सच है। यहाँ मौजूद एक व्यक्ति का कहना है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल का आना पूरी तरह गलत है। इस बिल को पास नहीं किया जाए। एक बार बताइए, अगर आपके घर पर आकर कोई कब्जा करेगा तो आपके उसको अपना घर दे देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। इसी तरीके से मसाजिदें हमारी हैं, मकतब हमारे हैं, खानकाएं हमारी हैं, ये जो हमारे कब्रस्तान ये खुद हमारे हैं, हम वक्फ को क्यों दे देंगे किसी को? उनका तर्क है कि सरकार वक्फ की संपत्तियों को अपने कब्जे में लेना चाहती है, लेकिन हकीकत ये है कि वक्फ बोर्ड देश में सबसे अधिक अचल संपत्तियों का मालिक है, जिसका कोई सरकारी ऑडिट नहीं होता। अगर आंकड़ों की बात करें तो वक्फ की संपत्तियों की संख्या 9.5 लाख एकड़ से भी ज्यादा हो चुका है। सोचने वाली बात यह है कि इतनी संपत्ति आखिर आई कहां से? आसमान से टपकी या कब्जा करके आई? जब इनसे ये सवाल किया गया कि तमिलनाडु में वक्फ बोर्ड ने एक हिंदू बहुल गांव को अपना बताकर उस पर दावा कर दिया, तो ये लोग इस पर कोई ठोस जवाब नहीं दे सके और मुद्दे से भटक गए। भाजपा सरकार की आलोचना में जुट गए, जबकि सवाल तो कुछ और ही था। कई बार होता है कि वक्फ पूरा की पूरा गांव क्लेम कर देता है, हिंदू बहुल गांव था, अगर आपने सुना हो तो उसके ऊपर आपकी कोई प्रतिक्रिया कि अब ये चीजें सही है? फिर देखिए मैडम, मैं तो आपको कह रहा हूँ, पूरी भाजपा सरकार भ्रष्ट है। इनके पास विकास के कोई मुद्दे नहीं है कि कभी वक्फ पे ले आते हैं, कभी 3 तलाक पे ले आते हैं, कभी मंदिर पे ले आते हैं, कभी अजान पे ले आते हैं। पुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं और कुछ ही नहीं है। तो हम इस राजनीति का विरोध करते हैं फुल जोर शोर से। ये सिर्फ हमारे संविधान के अंदर ये बदलाव करना चाहते हैं, तोड़फोड़ करना चाहते हैं संविधान के प्रति। इसको भीमराव अम्बेडकर का जो बनाया हुआ इस संविधान को तोड़ना चाहते हैं। इसको हम तोड़ने नहीं देंगे। संविधान के अंदर जो पहले भीमराव अम्बेडकर द्वारा जो हुआ था वो सब A to Z सब लिखा हुआ है। आप उसमें बुक पढ़िए। ये वक्फ की जो संपत्ति है ये सिर्फ ये माइनॉरिटी के, सिख, इन सब के लिए। अब इसके अंदर जो ये चेंजिंग करेंगे हम इसमें चेंज नहीं होने देंगे। बात करते हैं कि वो इसमें चेंजेस नहीं होने देंगे। भीमराव अम्बेडकर ने इसे जैसा बनाया ये बिल वैसा ही रहेगा। आप पहले भीमराव अम्बेडकर का नाम तो अच्छे से लेना सीख लीजिए। वक्फ अमेंडमेंट बिल में चेंजेस की बात तो हम बाद में कर लेंगे। दूसरे भाई साहब का कहना है कि वक्फ इनका आपसी मामला है और इसमें सरकार दखल ना दे। अगर किसी ट्रस्ट को कम्युनिटी के लिए, समुदाय के लिए इस्तेमाल देकर गए तो सरकार का उसमें कैसे हस्तक्षेप हो सकता है, इसको हम लोग देखेंगे। वक्फ हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे बाप दादाओं ने हमारे लिए वक्फ की है, तो इसको हम लोग देखेंगे। अरे भाई, ये किसी मस्जिद या दरगाह की बात नहीं हो रही, ये वक्फ बोर्ड की बात हो रही है, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और इस पर भारत सरकार का पूरा हक है और वो इसमें दखल क्यों ना दे। तमिलनाडु में वक्फ बोर्ड ने हिंदू बहुल गांव तिरुचेंदुरई को अपना बताकर उस पर दावा किया। इस तरह भोपाल और दिल्ली में भी कई मामले सामने आए हैं जहां वक्फ बोर्ड ने मनमाने ढंग से जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश की। जब इनसे इस बारे में सवाल किया गया तो उनका जवाब था कि ये सब सोशल मीडिया की अफवाहें हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये मामला कोर्ट में लंबित है। देखिए, सोशल मीडिया की बात हम करें तो इतना प्रभाव उन खबरों का नहीं रहता। वास्तविकता अलग चीज़ है। वक्फ बोर्ड की अपनी खुद की उनका गजट नोटिफिकेशन है, उनके पास उनका अपना 100 साल का रिकॉर्ड है और किसी भी सरकारी ज़मीन के ऊपर कभी भी वक्फ बोर्ड ने कब्जा नहीं किया, बल्कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर सरकार ने कब्जा किया हुआ है। सिर्फ यही नहीं, करीब 41,000 केसेस ट्रिब्यूनल में पेंडिंग पड़े हैं। वक्फ बोर्ड में एक मौखिक वक्फ नाम की व्यवस्था है। अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर दावा कर दे कि ये उसकी है तो वो जमीन उसकी मानी जाती है। अब इस दावे को गलत साबित करने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर होती है जो पहले से ही उस संपत्ति का मालिक है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वक्फ बोर्ड के मामलों की सुनवाई कोर्ट में नहीं बल्कि वक्फ ट्रिब्यूनल में होती है और जब फैसले वक्फ का ही ट्रिब्यूनल लेगा तो नतीजा क्या होगा ये तो हम सभी जानते हैं। अब सवाल यह है कि सरकार वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा कर रही है या वक्फ खुद गरीबों की जमीनें हड़प रहा है। जो भी हो,
सरकार तो बस इस पर अंकुश लगा रही है। एक भाई साहब का कहना तो ये भी था कि भाजपा सरकार मुस्लिम समाज को दबाने के लिए वक्फ संशोधन विधेयक ला रही है। गवर्नमेंट का जो सीधा निशाना है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी वक्फ की है, तो गवर्नमेंट चाहती है इस चीज़ को, इस प्रॉपर्टी को कैसे अपने में अंडर में किया जाए। धीरे धीरे करके कानून, उसमें कई लोग आप हिंदू भाइयों को बिठा ला, उसके अंदर फिर को चेंजेस करा संवैधानिक तरीके से, लेकिन ये तो सीधे से हमारी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट को अपने अंदर लेना है, कि गवर्नमेंट के पास इतनी प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो वक्फ की ज़मीन तो अपने अंदर लेकर के हमारी सारी प्रॉपर्टी को जब्त करना है। लेकिन जब कांग्रेस के तुष्टीकरण का सवाल किया तो जवाब मिला कि कांग्रेस करती है लेकिन हमें निशाना नहीं बनाती। ये सिर्फ बीजेपी 2014 के बाद से आने के बाद ऐसा माहौल तो धीरे बदला है। वो और जो पर कांग्रेस भी तो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, वो लोग भी तो... कांग्रेस करती है, लेकिन कांग्रेस तरीके से नहीं करती। कांग्रेस ने कई लेवल तक राजनीति करी है, लेकिन उसने डायरेक्ट मुसलमानों को टारगेट नहीं करा। ये तो डायरेक्ट सीधा सीधा हमला मुसलमान के ऊपर हमला है बीजेपी गवर्नमेंट का। चलिए, बातों में ही सही, सच तो सामने आया। ऐसे में अब लोकसभा में ये बिल पास हो गया है। आइए साथ ही ये भी जान लेते हैं कि इस बिल में क्या बदलाव वक्फ में किए गए हैं। सेक्शन 40 हटाया गया। अब वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी पर मनमाने ढंग से दावा नहीं कर सकता। कोई भी सरकारी संपत्ति जिसे वक्फ संपत्ति घोषित किया गया था, वक्फ की नहीं मानी जाएगी। सरकार ऐसी सभी संपत्तियों को पुनः प्राप्त करेगी। वक्फ अधिनियम 1995 का नाम बदलकर उम्मीद यानी यूनिफाइड मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट कर दिया गया है। अब वक्फ की संपत्ति केवल दान या घोषणा से ही बनेगी, उपयोग द्वारा नहीं। दानकर्ता को कम से कम 5 सालों तक मुस्लिम होना अनिवार्य होगा। महिला उत्तराधिकारियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकेगा। वक्फ बोर्ड को वक्फ संपत्तियों की पहचान करने का अधिकार हटा दिया गया है। राज्य कलेक्टरों को वक्फ संपत्तियों की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। वक्फ ट्रिब्यूनल से मुस्लिम कानून विशेषज्ञ की अनिवार्यता हटाई गई है। अब ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ 90 दिनों के अंदर हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। वक्फ बोर्ड के पास लगभग 10 लाख एकड़ जमीन है, जिससे उसे अरबों की आय होती है, लेकिन इसकी कोई ऑडिटिंग नहीं होती। अब सवाल यह है कि अगर सरकार पारदर्शिता की मांग कर रही है तो इसमें गलत क्या है। विरोधियों का कहना है कि वो अल्पसंख्यक है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इनकी आबादी देश में तेजी से बढ़ी है। सही है, रहना भी भारत में मजहबी सरकारी सुविधाओं के, लेकिन इनको भारत सरकार के नियमों के हिसाब से चलना भी नहीं है। बुराई भी भारत की करनी है और उस पर कहना ये कि भारत में ये सुरक्षित महसूस नहीं करते, लेकिन इन्हें ये देश छोड़कर कहीं जाना भी नहीं है। तो कैसा दोगलापन है ये, और ये इस दोगलेपन के साथ कब तक चलेंगे?